नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। रेलवे लगातार बम पे बम फोड़ रहा है। एग्जाम डेट हो, रिजल्ट हो, हर एक चीज एकदम धड़ाक धड़ाक धड़ाक। किसी चीज में भाई अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि अगर किसी चीज के लिए आप लगोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज को वो चीज आपको मिलता है। हाँ, थोड़ा सा देर लगेगा, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को समय लगता है। रेलवे रिफॉर्म में कहीं ना कहीं जो सारी मांगे की गई थी वो लगभग लगभग धीरे धीरे सारी चीजें पूरी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे रिफॉर्म का असर दिख रहा है। तो रेलवे रिफॉर्म नहीं था, एक्चुअल में रेलवे रिफॉर्म था। ठीक है, कोचिंग रिफॉर्म नहीं था जिसको लोग अपने लिए कुछ भी बोल देना बहुत गलत बात होता है। फिलहाल हम आते हैं इस वीडियो में दो तीन चीजें आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि आपका एग्जाम कब कब होने वाला है, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, कितना समय बचा हुआ है, फिर से मैंने कैसे इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल मेरा सीपीटी 1 और सीपीटी 2 दोनों क्लियर हुआ तो कैसे क्लियर कर लिए पढ़ाने के बाद भी। जबकि अभी हमको पढ़ाते हुए, अगर कंपटीशन का मैथ पढ़ाते हुए अगर हम देखें तो 5 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इस बीच में इतना टाइम तो मिलता नहीं है। जहां पे आप लोग को चौबीसों घंटा मिलता है तो उतना पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर हमारे पास तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम पढ़ लेंगे। और वो भी हर एक चीज आप देखते हैं कि मेरा अपडेटेड रहता है। 2025 तक का क्वेश्चन एनटीपीसी के इस चैनल पे करवा चुके हैं हम। बहुत सारे लोग अभी प्लान कर रहे हैं 2025 में जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, 2024 वाला एनटीपीसी का, वो सारा क्वेश्चन हम इस पे करवा चुके हैं। तो आइए एक एक करके बात करेंगे वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की जानकारी, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस हर एक चीज देते ही हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे जाएंगे तो आपको मैथ के तमाम लेक्चर, प्रैक्टिस शॉर्ट हो या जीरो से लेकर के एकदम बेसिक से आपको मैथ पढ़ना हो या जल्दीबाजी में मैथ पढ़ना हो, हर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। एडवांस मैथ हो, हर एक चीज मिल जाएगा और आगे भी मिलता रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें टोटल फॉर्म कितने गिरे हुए हैं, तो पिछला बार के कंपैरिजन में इस बार फॉर्म तो थोड़ा सा कम गिरा हुआ है। पिछला बार 2025 में जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर के फॉर्म गिरा हुआ था वो 1.2 करोड़ था। ठीक है। और इस बार जो आपका 2026 में जो इस बार अभी फॉर्म भरा गया है 2025 वाला ही। इसका बात करें तो 2024 का एनटीपीसी कहा जाएगा और ये 2025 का एनटीपीसी, 26 का अभी आना बाकी है। ठीक है। तो इसमें अगर फॉर्म का बात करें तो 1.1 करोड़ आपका ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों मिला करके आपका लगभग फॉर्म गिरा हुआ है। अब इसी में आप एक दो दो चार लाख का अंतर रहता है, पिछला बार भी जैसे आपने देखा था। बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर बात को आगे बढ़ाएंगे तो फाइट इस बार थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। कट ऑफ इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा स्लाइटली। पहला रीजन तो यह है कि इस बार फॉर्म थोड़ा सा कम है, लेकिन सीट भी बहुत कम है पिछला बार के कंपैरिजन में। और फाइट आपका इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 2024 में जो एनटीपीसी के एग्जाम में बैठ रहे थे बहुत सारे लोग, तो उसमें बहुत सारे लोग फ्रेशर थे। क्योंकि एनटीपीसी का जो फॉर्म आया था वो 4-5 साल बाद आया था। तो जो एक तैयारी के एकदम जबरदस्त तरीके में होते हैं 25, 26, 27 साल की एज में, तो वो लगभग लगभग बाहर हो चुके थे 4 साल 5 साल में। तो अभी जो थे वो लगभग लगभग बहुत सारे लोग उसमें फ्रेशर थे। लेकिन इस बार जो जम के तैयारी कर लिया, इस बार जो रिजल्ट होल्डर बना है, कहीं ना कहीं वो फिर से इस बार रिपीट करेगा। तो इस बार इसमें रिपीटर्स ज्यादा होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं कट ऑफ पे आपका इंपैक्ट क्रिएट करेगा। आप सोचेंगे कि सर तो डीमोटिवेट करने आए हैं, कहां से सर का वीडियो ऑन कर दिए। देखिए, बातें डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, वो आपको वास्तविकता से परिचय कराने के लिए है कि कहीं आप मेहनत आपको ज्यादा करना है। बात समझ में आया। आगे बढ़ेंगे। अगर बात को हम आगे बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आउट हो चुका है। ये बातें यहाँ पे आपको यही है, एप्लीकेशन स्टेटस की बातें जो कि आपकी आउट हो चुकी हैं, एनटीपीसी का भी। यहाँ पे आप देखेंगे दैनिक भास्कर का ये अखबार है, जिस दिन जब एप्लीकेशन स्टेटस आउट हुआ उसके बाद का कि आवेदन स्टेटस जारी, मई जून में हो सकती है परीक्षा। भाई साहब, इस साल मई जून में कराने की तैयारी है। वही एग्जाम जिसका आप बात कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के विभिन्न पदों के लिए।
आवेदन की स्थिति जारी कर दी गई है और उसके बाद आपका मई जून में इसका एग्जाम का डेट है। अब सिनेरियो को समझिए, क्या सच में मई जून में एग्जाम होने वाला है? आपको भी लग रहा होगा कि इस बार तो अच्छा खासा रेलवे टाइम दे दिया, एप्लीकेशन स्टेटस दे करके 4 महीने लगभग दे दिया। जनवरी में एप्लीकेशन स्टेटस, मई जून में एग्जाम। तो क्या सच में मई जून में एग्जाम है? तो आपको हम बता दें, अगर वास्तविकता है तो मई को आप टारगेट करके अपना तैयारी नहीं करेंगे। भाई साहब एक बात को याद रखिएगा, मई को टारगेट करके बहुत सारे लोग वीडियो आ चुका होगा और आप देख भी चुके होंगे कि मई एग्जाम होने वाला है मई जून में। लेकिन हम कहेंगे कि आप मई को टारगेट करके तैयारी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी। आपको किस तरह से प्लान करके चलना है, तो आपको सिनेरियो समझाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि अगर पिछला बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का बात करें तो 14 मई को एप्लीकेशन स्टेटस जारी हुआ था, 5 जून से एग्जाम था, 1 महीने का भी समय नहीं था। अंडर ग्रेजुएट लेवल का बात करें तो 8 जुलाई को एप्लीकेशन स्टेटस जारी हुआ था और 7 अगस्त को आपका एग्जाम था। लेकिन इस बार अगर देखें तो सेक्शन कंट्रोलर का 18 दिसंबर को एप्लीकेशन स्टेटस जारी होता है और 11 फरवरी को आपका एग्जाम होता है। एएलपी का बात करें तो आपका यहाँ पे 4 दिसंबर को एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो जाता है और 18 फरवरी से एग्जाम है। लगभग लगभग 2 महीने, है ना? यहाँ पे भी लगभग लगभग 2 महीने। उसके बाद टेक्नीशियन का अगर बात करें हम तो 8 दिसंबर को आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी होता है और 5 से 9 मार्च आपका एग्जाम है। यहाँ पे भी आप देखेंगे लगभग 3 महीने के आसपास। पैरामेडिकल 9 दिसंबर को एप्लीकेशन स्टेटस जारी होता है और 10 मार्च से एग्जाम है, लगभग लगभग 3 महीने। अब यहाँ पे मामला समझिएगा थोड़ा सा गंभीरता से। आपको पता है कि दो जो 2025 का जो फॉर्म है उसमें सेक्शन कंट्रोलर 11 को आपका खत्म हो रहा है और एएलपी 18 को खत्म हो जा रहा है। उसके बाद टेक्नीशियन तुरंत आपका 9 मार्च को खत्म हो जा रहा है और उसके बाद पैरामेडिकल 10 मार्च को खत्म हो जा रहा है। और पीसीएस के पास फिलहाल के लिए रेलवे से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, एसएससी है नहीं अभी फिलहाल के लिए, आप भी जानते हैं। तो हमको जहां तक आशा है, अगर हम अपनी बात करें, हम अपना सिक्स सेंस बात करें, तो हमको जहां तक आशा है आपको तैयार रहना होगा लास्ट अप्रैल के लिए। आप टारगेट करके चलेंगे कि आपका मार्च तक सिलेबस जो है रिवीजन करने का काम खत्म हो जाए, बढ़िया से तैयार हो जाए। मार्च लास्ट तक, मार्च लास्ट तक सिलेबस का जो काम है आप जैसे भी करके खत्म कर लेंगे। उसके बाद बचे हुए समय अप्रैल में आपको जम के रिवीजन, एक तो जम के रिवीजन और दूसरा चीज आपको जम के प्रैक्टिस करना होगा। अप्रैल में प्रैक्टिस करना होगा, मॉक टेस्ट हो गया, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया, तो जम के आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो हम आपको 3 चीजें क्लियर किए यहाँ पे। क्या क्या क्लियर किया हमने? आपको हमने बता दिया कि आपका टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। दूसरा, आपका एग्जाम कब तक होने का चांस है, तो मार्च तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका अप्रैल या मई, अप्रैल में मान के चलिए, टारगेट करके चलिए, मई तक तो हो ही जाना है। कितने फॉर्म भरे गए हैं बता दिया आपको। अब टारगेट स्कोर क्या रखना होगा और कैसे हम बिना पढ़े एग्जाम अगर क्लियर कर रहे हैं तो उसका क्या लॉजिक बन रहा है। तो अगर उस लॉजिक का बात करें तो देखिए, कोई भी चीज है, अगर अभी हम इसका बात करें एनटीपीसी का CBT 1 का ही ले ले, तो इसमें 3 4 चीजें आनी है आपकी। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया और करंट अफेयर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मामला कहाँ फंसता है। अगर हम अपना बात करेंगे तो आप भी जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें फिक्स चीजें हैं। फिक्स चीजें हैं आपका। फिक्स मैथ में मान के चले कि 25 27 गो टॉपिक है। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आप 100% इसमें करके आओगे। रीजनिंग में भी वैसे ही 25 27 गो टॉपिक है, अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो 100% करके आओगे। साइंस में भी आप काम भर के स्कोर कर सकते हो अगर थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेते हो तो। लेकिन जीके हो गया और करंट अफेयर हो गया, ये हर बार रूल आ रहा है बच्चों को। और बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहीं पे अपना सर पटक रहे हैं, यहीं पे अपना सर पटक रहे हैं। बहुत सारे लोग को हम देख रहे हैं कि मैथ में सर स्टैटिक्स मेरा कंप्लीट नहीं है सर, छोड़िए सर, 1 2 सवाल आएगा छोड़ देंगे सर। रीजनिंग सर, रीजनिंग सर सेलोलिज्म पे 100% एक्यूरेसी नहीं बन रहा है, लेकिन उसको छोड़ देंगे सर। तो हम कह रहे हैं कि आप वहां पे जो सर पटक रहे हो, यहाँ पे सर पटकना बंद करो।
आप सर पटको यहाँ पे, जितना पटकना है यहाँ पे पटको। इसको आप 100% टारगेट करो कि हम 100% स्कोर करेंगे। मैथ और रीजनिंग अगर आप 100% टारगेट करके चल रहे हो, इक्का दुक्का छोड़ के अगर आप बढ़िया स्कोर करके आ रहे हो, तो बाकी थोड़ा बहुत भी स्कोर होगा तो आप कट ऑफ पार कर जाओगे। लेकिन आप इसमें इतना समय दे दे रहे हो, फिर भी इसमें एग्जाम हॉल से निकलने के बाद लोग रो ही रहे हैं कि करेंट अफेयर नहीं पकड़ा रहा है, तो जीके नहीं पकड़ा रहा है, कहां से ला रहा है। तो फिर इस पे उतना सर ही मत पटको ना, इस पे एक टाइम फिक्स कर लो, 1 से 2 घंटा हम पढ़ेंगे, जितना हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन इधर हम 100% स्कोर करेंगे, इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करेंगे, सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे साइंस में, क्योंकि साइंस में भी एक लिमिटेड चीजें हैं। साइंस में भी आप टॉपिक वाइज पढ़ के जाओगे तो बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस में भी हम मैक्सिमम स्कोर करेंगे, और मैथ और रीजनिंग हम 100% टारगेट करेंगे। और बस इतना पे ही आपका रिजल्ट हो जाना है। आप इधर जो सर पटक रहे हो, ये पटकना बंद कर दो, और नहीं तो इधर पटकते रहो, इधर का क्वेश्चन छोड़ के आओगे, और ये तो छूटना ही है। तो हम यही कहेंगे कि आपका मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब इस तरह से तैयार करें ना कि 100% करके आए। और पॉसिबल है, मैथ और रीजनिंग आप उठा के देखोगे, कर सकते हो। हम भी कर रहे हैं। और मैथ और रीजनिंग के बल पे ही इस बार भी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल CBT 1 और CBT 2 दोनों क्लियर किए। कभी कभी दे देते हैं हम भी एग्जाम। कुछ लोग वैसे बातें बोल देते हैं, जैसे पिछला बार भी बीपीएससी का Tier 1 मेरा क्लियर हुआ, जिसमें समस्तीपुर अलॉट किया गया था हमको, ज्वाइन नहीं किए। तो आपको भी कहेंगे कि आप बढ़िया से अगर टारगेट करके चलोगे ना, और 100% स्कोर करो, देखो कहाँ गलती हो रहा है। मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो टॉपिक पता करो कि कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, और जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको रगड़ो बढ़िया से। और उम्मीद है कि बात को समझ गए हो गया ना, तो फिर वही होते रहेगा। देख ही रहे हो कट ऑफ का क्या स्थिति है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और अपने ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।